G20 समिट 2023 G20 में इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऐलान के बाद बौखलाए पाकिस्तानी, बोले शर्म आ रही है। नई दिल्ली में आयोजित इस साल का G20 शिखर सम्मेलन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा है। इस सम्मेलन के दौरान भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच कॉरिडोर बनाए जाने के लिए समझौता हो चुका है, जिसे भारत के लिए बड़ा सफलता माना जा रहा है। हालांकि इस समझौते की खबर के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के लोग G20 शिखर सम्मेलन के बाद से ही अपनी सरकार को कोस रहे हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर G20 शिखर सम्मेलन में भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच कॉरिडोर बनाए जाने के लिए समझौता हो चुका है, जिससे पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा के बाद पाकिस्तान के लोग इस हद तक तिलमिलाए हुए हैं कि वे खुद पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। साथ ही इसे आखिरी वेक अप कॉल बता रहे हैं और देश की सरकार में बदलाव की मांग कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर लिखा कि एक पाकिस्तानी होने के नाते मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही है। पाकिस्तान के लिए शर्म की बात। दरअसल अवैस तरार नाम के यूज़र ने लिखा है कि यदि इस्लामाबाद में नीति निर्माताओं के पास थोड़ी सी भी बुद्धि और जागरूकता होती तो यह भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पाकिस्तान से होकर गुजरता और हम वैश्विक अर्थव्यवस्था, पर्यटन और कनेक्टिविटी का केंद्र बन गए होते। यह हम सभी के लिए शर्म का क्षण है। इस यूज़र ने आगे लिखा है कि अभी भी हमारे पास चीज़ें सुधारने का समय है। हमें आतंकवादी संगठनों से छुटकारा पाना होगा, भारत से नफरत की नीति को त्यागना होगा। अपने सभी पड़ोसियों के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म और संप्रदाय के हों, अपनी सीमाएं और दिल खोलने होंगे। वहीं एक यूज़र ने लिखा है कि नीति निर्माता देश को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं उजैर यूनुस नाम के एक यूज़र ने लिखा है कि शायद यह हमारे लिए आखिरी वेक अप कॉल है। इकोनॉमिक कॉरिडोर में ये देश हैं शामिल। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का आज 10 सितंबर, रविवार समापन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के समापन की घोषणा करते हुए ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा को अगले आयोजन की अध्यक्षता सौंपी। समिट के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा, पिछले 5 दिनों के दौरान मैंने जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन और नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कहा, मैं शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में उत्कृष्ट नेतृत्व करने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपना गहरा सम्मान और सराहना व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे कहा, इस वर्ष के अध्यक्ष के रूप में भारत के नेतृत्व में हम G20 नेताओं की घोषणा पर सहमत होने में सक्षम थे, जो वास्तव में एक सार्थक उपलब्धि है। जापान को लेकर क्या बोले किशिदा? अपनी बात करते हुए किशिदा ने कहा, जापान G7 के नतीजों को G20 तक पहुंचाने के इरादे से बातचीत में लगा हुआ है और हम हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में पुष्टि किए गए बिंदुओं को G20 को सौंपने में सक्षम थे। मैं खुद G7 और G20 की ओर से दिए गए परिणामों का पालन करने के लिए अन्य नेताओं के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं है स्वीकार किशिदा। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान फुमियो किशिदा ने कहा कि रूस की परमाणु धमकी तो दूर, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी स्वीकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन पर रूस की आक्रामकता पर जापान ने पूरी बैठकों में रूसी सैनिकों की तत्काल वापसी पर जोर दिया है। उन्होंने आगे दावा किया, मैंने संघर्ष के तहत कमजोर आबादी को वैश्विक समुदाय से सहायता के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। गौरतलब है कि समापन के अवसर पर PM मोदी ने कहा, मैं G20 शिखर सम्मेलन की समाप्ति की घोषणा करता हूं। आशा है कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का रोडमैप आनंदमय होगा।